आज हम बात करने वाले हैं 2025 के उन सब इंसिडेंट्स के बारे में जिन्होंने पूरे साल को हिला कर रख दिया। वो साल जिसमें कभी भीड़ ने डराया, कभी आसमान से आई खबर ने हमें चुप कर दिया, कभी बॉर्डर पर टेंशन बढ़ी और कभी नेचर ने अपनी ताकत दिखाई। प्रयागराज का स्टैम्पीड, दिल्ली का क्राउड क्रश, एयर इंडिया 171 का क्रैश, पहलगाम का अटैक, ऑपरेशन सिंदूर का कॉन्फ्लिक्ट, नेपाल का अपराइजिंग और बाधाओं ने पूरे देश को रोक दिया। 2025 एक साल नहीं, एक कंटिन्यूअस शॉक था। और आज हम बिना फिल्टर, बिना गैप, सीधा सीधा पूरा साल रिवाइंड करने वाले हैं। दोस्तों, 2025 के सबसे शॉकिंग इंसिडेंट्स की लिस्ट में सबसे पहला नाम है प्रयागराज महाकुंभ। हाँ, वही महाकुंभ जहां लोग अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ त्रिवेणी संगम के किनारे आए थे, लेकिन जो हुआ वो भयंकर ट्रेजेडी बन गया। सोचो, रात के लगभग 1 बजे ठंड, अंधेरा और लाखों लोग पवित्र स्नान के लिए घंटों से खड़े थे। बैरिकेड जो क्राउड कंट्रोल के लिए लगाया गया था अचानक गिर गया और फिर पीछे से आते हुए लोग, आगे रुके लोग सब एक दूसरे पर गिरने लगे। एक छोटी सी गिरावट पूरे मेला में डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर दिया। भीड़ का प्रेशर, पैनिक, चीख पुकार और हेल्पलेसनेस सब मिलाकर एक टेरिफाइंग सीन बन गया। लोग गिर रहे थे, कुछ दबकर मर रहे थे, कुछ घायल हो गए। ग्राउंड पे कपड़े, बैग्स, शूज सब बिखर गए थे और एम्बुलेंस तक में फायर लग गई, जिससे सिचुएशन और ज्यादा क्योटिक हो गई। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 30 लोग मरे और 60 से ज्यादा घायल हुए, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और हॉस्पिटल्स के एस्टिमेट्स के हिसाब से नंबर्स और भी ज्यादा हो सकते थे। इमेजिन करो, श्रद्धा और फेथ के साथ आए लोग एक रात में ट्रेजेडी का हिस्सा बन गए। और ये सिर्फ एक वार्निंग थी कि चाहे मेला हो, चाहे फेस्टिवल हो, चाहे लोग फेथ के लिए आए हों, अगर प्लानिंग, सेफ्टी और क्राउड मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है तो ट्रेजेडी कभी भी आ सकती है। यही था प्रयागराज महाकुंभ का 2025 का इंसिडेंट। एक ऐसा मोमेंट जो सिर्फ लोगों के फेथ की कहानी नहीं, बल्कि सिस्टम की फेलियर की कहानी भी है। दोस्तों, 2025 के दूसरे शॉकिंग इंसिडेंट की बात करते हैं। 15 फरवरी, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। हाँ, वही स्टेशन जहां रोज लाखों लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन इस दिन सिचुएशन एक भयंकर ट्रेजेडी में बदल गई। सोचो, सुबह के रश आवर का टाइम, लोग अपनी ट्रेन कैच करने के लिए प्लेटफॉर्म पर रश कर रहे थे, लेकिन यह रश सिर्फ रूटीन का नहीं था। यह था एक डेंजरस मिक्स ऑफ ओवरक्राउडिंग और मिसमैनेजमेंट का। नैरो प्लेटफॉर्म्स, लिमिटेड एग्जिट्स और सिक्योरिटी पर्सनल की कमी सब मिलाकर एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन गया। और फिर हुआ, एक एक्सीडेंटल पुश या स्लिप ने डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर दिया। पीछे से आते हुए लोग, आगे खड़े लोग सब एक दूसरे पर गिरने लगे। पैनिक, चिल्लाहट और हेल्पलेसनेस, सिचुएशन इंस्टेंटेनियसली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। लोग गिर रहे थे, दब रहे थे, कुछ लोग नीचे के ट्रैक्स पे गिर गए। ग्राउंड पे कपड़े, बैग्स, शूज सब बिखर गए थे। एम्बुलेंसेस और मेडिकल हेल्प तुरंत पहुंची, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ और केओस में काम करना मुश्किल हो गया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 20 लोग मारे और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। कुछ आई विटनेसेस के हिसाब से यह नंबर और भी ज्यादा हो सकता था। ट्रेन स्टेशन का एक रूटीन सुबह एक ही मोमेंट में एक ट्रेजेडी बन गया। और सबसे शॉकिंग बात, यह इंसिडेंट सिर्फ फेट या फेस्टिवल का नहीं था, यह इंफ्रास्ट्रक्चर और क्राउड मैनेजमेंट की फेलियर का क्लियर एग्जाम्पल था। ओवरक्राउडिंग, पुअर प्लानिंग और इनएडिक्वेट एग्जिट रूट्स, यही रीजन था जो प्रिवेंटेबल ट्रेजेडी में बदल गया। यह इंसिडेंट हमें एक वार्निंग देता है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, मेला हो या पब्लिक गैदरिंग, अगर प्लानिंग और सेफ्टी प्रॉपर नहीं है तो रिजल्ट सिर्फ डिजास्टर ही हो सकता है। दोस्तों, हम बात करते हैं 2025 के एक और शॉकिंग इंसिडेंट की। 22 मार्च, एयर इंडिया फ्लाइट 171 क्रैश। हाँ, वही फ्लाइट जहां पैसेंजर्स और क्रू के साथ एक रूटीन जर्नी को एक भयानक ट्रेजेडी में बदल दिया गया। सोचो, फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी, स्काई में थी और लोग अपनी जर्नीज के लिए एक्साइटेड थे, या काम, या पर्सनल ट्रिप्स, या वेकेशंस, लेकिन सब कुछ एक ही मोमेंट में बदल गया। टेक्निकल ग्लिच या इंजन फेलियर, अभी एग्जैक्ट कॉज इन्वेस्टिगेशन में था, लेकिन फ्लाइट ने कंट्रोल लूज कर दिया और इमरजेंसी में ग्राउंड से कांटेक्ट किया। और फिर जो कभी किसी की इमेजिनेशन में होता था, वो रियलिटी में हुआ। फ्लाइट क्रैश कर गई। इंपैक्ट इतना सीवियर था कि पैसेंजर्स के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो गया।
रेस्क्यू टीम्स तुरंत पहुंची, लेकिन साइट का डिस्ट्रक्शन और डेब्री के कारण काम बहुत टफ हो गया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 120 से ज्यादा लोग ऑन बोर्ड थे और अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी लोगों की मौत हो गई। कुछ पैसेंजर्स घायल हुए और कुछ को तुरंत हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया। आई विटनेसेस और सीसीटीवी फुटेज ने ये सीन रिकॉर्ड किया, एक शॉकिंग, हार्ट रेंचिंग ट्रेजेडी। और इस इंसिडेंट से एक लेसन भी मिलता है। एविएशन में सेफ्टी चेक्स, टेक्निकल मेंटेनेंस और इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स के बिना एक ही मोमेंट में लाइव्स खतरे में पड़ सकती हैं। फ्लाइट क्रैश का ये केस हमें बताता है कि टेक्नोलॉजी और ह्यूमन एरर दोनों क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं और हर सेफ्टी प्रोटोकॉल का इंपॉर्टेंस है। ये इंसिडेंट सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है दोस्तों, ये फैमिलीज के दुख और नेशन के लिए एक वेकअप कॉल है। एयर ट्रैवल सेफ है, लेकिन हर सिस्टम को फ्लॉलेस होना चाहिए, वरना रिजल्ट्स डेविस्टेटिंग हो सकते हैं। दोस्तों, 2025 के सबसे शॉकिंग इंसिडेंट्स में से एक था पहलगाम टेरर अटैक, जो हुआ था 22 अप्रैल 2025 को। सोचो, कश्मीर का एक पीसफुल टूरिस्ट स्पॉट, स्नो कैप्ड माउंटेन्स, सीनिक वैलीज और लोग हाइकिंग और साइटसीइंग का मजा ले रहे हैं। फैमिलीज, कपल्स और टूरिस्ट अपनी वेकेशंस एंजॉय कर रहे थे। तभी हुआ एक कोऑर्डिनेटेड टेरर अटैक। अटैकर्स ने स्ट्रैटेजिकली अटैक किया। एक ग्रुप ने फायरिंग और एक्सप्लोसिव डिवाइसेस यूज किए, जिससे पैनिक फैल गया। लोग इधर उधर भाग रहे थे, कुछ लोग गिर गए, कुछ अपने बिलोंगिंग्स छोड़ गए। सीन एकदम केओटिक था। स्ट्रीट्स, ट्रैकिंग पाथ्स और टूरिस्ट स्पॉट्स में लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लोकल पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस तुरंत रिस्पॉन्ड करने आए, लेकिन अटैकर्स ने शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया। इंसिडेंट के टाइम कम से कम 25 लोगों की मौत हुई और 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। इंजर्ड लोगों को नियर बाय हॉस्पिटल्स में ट्रांसफर किया गया और सिक्योरिटी एजेंसीज ने एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया। आई विटनेसेस ने बताया कि लोग बिल्डिंग्स और छतरी के पीछे छुप रहे थे और कुछ टूरिस्ट्स ट्रेकिंग ट्रेल्स पर फंस गए थे। इमरजेंसी इवैक्यूएशन में आवर्स लगे और हेलीकॉप्टर रेस्क्यू और लोकल वॉलंटियर्स की मदद से लोग बाहर निकाले गए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये अटैक सिर्फ एक टेररिस्ट एक्ट नहीं था, ये एक वेकअप कॉल था पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस के लिए। चाहे जगह कितनी पीसफुल लगे, अगर इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस वीक हो और इमरजेंसी रिस्पॉन्स स्लो हो, तो एक टूरिस्ट पैराडाइज भी ट्रेजेडी का सीन बन सकता है। ये इंसिडेंट हमें दिखाता है कि मॉडर्न टेररिज्म का टारगेट अब सिर्फ अर्बन सेंटर्स नहीं, बल्कि टूरिस्ट स्पॉट्स और रिमोट लोकेशंस भी हैं। और अथॉरिटीज के लिए ये एक रिमाइंडर है कि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, सर्वेलेंस और रैपिड रिस्पॉन्स ही लाइफ सेव कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हम आपके लिए रोज इतना डीप रिसर्च करते हैं, नए टॉपिक्स लेकर आते हैं। बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। आपका एक क्लिक हमारे लिए मोटिवेशन नहीं, फ्यूल है। तो अगर आप फ्यूचर का सच जानने के लिए रेडी हो तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन भी, ताकि अगली डॉक्यूमेंट्री आप मिस ना करें।